खास बात डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की माइथोलॉजिकल एक्शन मूवी कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 की। मूल कन्नड़ा में बनी ये फिल्म हिंदी में मैंने देखी है। कैसी है ये फिल्म? ईश्वर का मधुबन है कांतारा, कहानी में भी और सच में भी एक ऐसी फिल्म जिसने मानो आप पर काला जादू कर दिया है, आपको अपनी सीट से ऐसे बांध दिया है कि आप चाह के भी हिल नहीं सकते। एक तरह से कांतारा चैप्टर 1 सिनेमा की परिभाषा है, यानी वो जो आपको ओवरवेल्म कर दे, आपके सेंसेस पे कब्जा कर ले, आपको दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दे, ये सब फिल्म करती है। निश्चित रूप से मेरे लिए साल की सबसे बेस्ट फिल्म है, ये जानते हुए भी कि साल की कुछ और फिल्में अभी आनी बाकी हैं, हॉलीवुड की भी बड़ी फिल्में आनी बाकी है, लेकिन मेरे लिए साल की बेस्ट फिल्म है। ये एक विराट फिल्म है, इन्वेंटिव है, सुपर एम्बिशियस है। इसको देखते हुए हमारा हृदय धम्म से नीचे पाताल में गिर जाता है और उछल कर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। हम चकराने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पॉल थॉमस एंडरसन की अनूठी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के एक सीन में माइकल बॉमन की सिनेमेटोग्राफी के चलते एक नशीला सा एक्सपेरिमेंट होता है और सच में हमको चक्कर आने लगते हैं उसको देखते हुए। कांतारा को भी वैसे ये शीर्षक उपहार में दिया जा सकता है, वन बैटल आफ्टर अनदर, क्योंकि एक के बाद एक आनंद आता है हमें। युद्ध सी स्थितियाँ आती रहती हैं और अंत में कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सारी सिनेमाई चतुराई धरी की धरी रह जाती है, आप बोरा जाते हो एक तरह से। ये ऋषभ और उनकी राइटिंग टीम की बड़ी कमाल बात है। कांतारा चैप्टर 1 की कहानी पहली वाली कहानी से अलग है और इस फिल्म फ्रेंचाइज में ये खासी चतुराई बरती गई कि कहानियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए भी अनकनेक्टेड हैं। बस वे एक माइथोलॉजिकल और प्राचीन दंत कथात्मक सा रूप लिए हुए हैं। इस कहानी के केंद्र में बेड़मे नाम का एक युवक है जिसको ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, बड़े पावरफुल ढंग से प्ले किया है। राजा कुलशेखर के रोल में गुलशन देवैया अच्छे हैं, उनके किरदार का एक लार्जर अनदिखता सा पर्पज है जो फिल्म के अंत में रिवील होता है। राजकुमारी कनकवती के रोल में रुक्मिणी वसंत है जो फ्रेश हैं, कोमल हैं, सुंदर हैं और हक्का बक्का करने वाली हैं। फाइट कोरियोग्राफर टोडोर लेज़रोव का एक्शन इतना इन्वेंटिव है कि दिमाग सोचेगा कि ये आरआरआर और बाहुबली से भी आगे तो नहीं निकल गया कहीं इसका एक्शन। हालांकि तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन शायद ये निकल भी गया कुछ मायनों में। एक वजह ये भी है कि आरआरआर के स्टंट भी लेज़रोव ने बनाए थे। उनका एक्शन, ऋषभ की कहानी और बी अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड म्यूज़िक मिलकर हमें निचोड़ देते हैं। हमारा हृदय खून को इतनी बदहवासी से पंप कर रहा होता है कि कहीं कहीं कोई अंत नहीं नज़र आता है एक्साइटमेंट का। बी अजनीश का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक माटी की धुनों की खुशबू लिए हुए है। वो माइथोलॉजी, जंगल, कबीलाई संस्कृति और कंटेम्प्रेरी आवाज़ों को, यंत्रों को यूज़ करते हैं और ताकतवर ढंग से करते हैं। म्यूज़िक इवन इतना फ्यूचरिस्टिक भी है कि अगर वो बजेगा तो बर्निंग मैन फेस्टिवल में भी कुछ और न बजेगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म की सबसे बड़ी मजबूतियों में से है। कभी रुला देता है, कभी प्रलय सला देता है, अनहद सा है, आसमान छूने वाला। ये आपको पहली कांतारा की म्यूज़िक की कमी खलने नहीं देता है। ये और बात है कि इस बार कहानी ज़्यादा बड़ी हो गई और ज़्यादा एम्बिशियस हो गई है। इसका पेस बड़ा तेज़ है। इस बार फिल्म रूपकों, इशारों और प्रतीकों से बाहर आ गई है। अब ये खुलकर एक धार्मिक फिल्म है जो दर्शकों को यकीन दिलाती है कि अगर कोई विपदा आन पड़ी है और ईश्वर को पुकारा तो मदद को आएंगे। क्योंकि कांतारा चैप्टर 1 में तो यही होता है कि कहानी में जब लोगों पर अत्याचार होता है, बढ़ता है, तो पंजुर्ली और गण ज़रूर आते हैं। वैसे इस फिल्म को बनाने वाले पंजुर्लियों में ऋषभ, टोडोर, बी अजनीश के अलावा अरविंद एस कश्यप भी हैं जिन्होंने असंभव सी लगने वाली स्थितियों में और पागल एक्शन के बीच में सिनेमेटोग्राफी को अंजाम दिया है। उनका कैमरा वर्क और अजनीश का म्यूज़िक फिल्म के वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस और भक्ति रस को एनहांस करते हैं। एडिटर सुरेश, संकलन, प्रोडक्शन डिज़ाइनर बंगलन, आर्ट डायरेक्टर धरणी गंगेपुत्रा और दर्जनों लोगों की जो विजुअल इफेक्ट्स की टीम है, उन्होंने परफेक्शन की हद तक काम किया है, कमाल किया है। कांतारा चैप्टर 1 को मैं 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। एक जादू सा है जो इसे 5 स्टार की तरफ मुझे खींच रहा है, देने की तरफ खींच रहा है और देने न देने का संघर्ष जारी है। अगर साल में सिर्फ आप एक फ़िल्म देखने जाने वाले हैं तो मेरी राय होगी कि वो एक फ़िल्म यही फिल्म है, आप इसे ज़रूर देखिए और इसका असल मज़ा बड़े पर्दे पे है तो उसे वहाँ मिस ना करें। फिल्म वॉयलेंट है लेकिन इतना रेयर एक्सपीरियंस है कि आप इसे अपने बच्चों को ले जाकर भी ज़रूर दिखाएं। बहुत कम ऐसी फिल्में होती जिसको देख के आप ये बोलते हो कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी फिल्म नहीं देखी, पर मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी फिल्म अभी तक नहीं देखी, जबकि मैंने हज़ारों फिल्में देखी है। तो कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 को आप ज़रूर देखें, थिएटर में जाके देखें, साल की सबसे अच्छी फिल्म। थैंक यू।